एवरीवन, आप देख रहे हैं गॉसिप विद गरिमा। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। तो चलिए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं और आपको बताते हैं कि आखिर आज की वीडियो में क्या इन्फॉर्मेशन आपको मिलने वाली है। जो मैंने लास्ट वीडियो बनाया उसमें आपको ये बताया कि आखिर न्यूज रिपोर्टर्स जो होते हैं उनके पास सारी खबरें कैसे पहुंच जाती हैं और कैसे फटाफट से वो सारी खबरें आप लोगों तक पहुंचा देते हैं अपने चैनल के माध्यम से। लेकिन उसी वीडियो पर कमेंट में किमी सिंह ने मुझसे एक सवाल किया कि आखिर रिपोर्टर्स के पास जब खबरें पहुंचती हैं तो वो ये जांच कैसे करें, वो ये परखें कैसे कि जो खबर उन तक आई है वो सच्ची है या फिर नहीं है, यानी कि रिपोर्टर खबर को कंफर्म कैसे करे। काफी अच्छा सवाल था। मैंने सोचा क्यों ना इस पर वीडियो बनाया जाए और इन्फॉर्मेशन आप लोगों तक पहुंचाई जाए। देखिए, होता क्या है, एक रिपोर्टर को खबर कंफर्म करना बहुत जरूरी होता है। ये सच है, क्योंकि अगर बिना कंफर्म किए आपने खबर चलाई और कोई गलत खबर हुई, किसी की नजर पड़ी किसी बड़ी अथॉरिटीज की, तो आप पर प्रॉपर लीगल एक्शन भी लिया जा सकता है, जिसका मतलब बहुत बड़ा हर्जाना आपको भरना पड़ सकता है, क्योंकि बहुत जिम्मेदारी भरा काम आप कर रहे हैं पत्रकारिता में आकर। तो होता क्या है कि जब भी कोई खबर आप तक पहुंचे, आपके पास एक सोर्स जो आपका है उसने बताया। सपोज मैं एक एग्जांपल के साथ आपको समझाती हूँ। प्रशासनिक भवन है कोई, केंद्र सरकार कोई नए साल पर एक योजना लाना चाहती है जो जनता के लिए है, और जनता के लिए वो बहुत बड़ा तोहफा भी हम कह सकते हैं कि नए साल का हो सकता है। अब आपके पास ये आया है कि एक फली फली योजना है जो आ रही है, लेकिन आप उस खबर को लेकर कंफर्म नहीं हो, आप ये कंफर्म नहीं हो कि वो योजना वाकई में आ भी रही है या नहीं आ रही है, या फिर सिर्फ अभी उस चीज को लेकर चर्चा चल रही है। तो आपकी क्या जिम्मेदारी बनती है, आप क्या करोगे? जैसे आपको ये इन्फॉर्मेशन मिली कि ये योजना आ सकती है, तो आपके जो लिंक्स हैं आप सबसे पहले उनसे कंफर्म करोगे, क्योंकि ऑफकोर्स आप किसी बहुत बड़ी अथॉरिटीज तो नहीं कंफर्म कर सकते। लेकिन होता क्या है, कुछ नेता होते हैं जिनसे आपके बहुत अच्छे टर्म्स हो जाते हैं। जब आप पॉलिटिकल बीट देख रहे होते हो, मतलब बहुत अच्छे टर्म्स हो जाते हैं। अगर नेता नहीं तो कम से कम नेता के साथ में रहने वाले लोग, लाइक उनके पीओ और उनके जो बाकी लोग चलते हैं, आपके टर्म्स उनके साथ भी बन जाते हैं कहीं ना कहीं, क्योंकि आपको अंदर की खबरें चाहिए होती हैं। और आपके उस विभाग में कुछ सीनियर्स जो होते हैं आपके साथ, आपके उनके साथ भी टर्म्स काफी अच्छे आपके होने चाहिए अगर आप अच्छा काम करना चाहते हो। तो आप उन लोगों से कंफर्म करोगे कि क्या वाकई में ऐसा होने वाला है, क्या ऐसी खबर मिलने, मतलब क्या ऐसा होने वाला है, क्या ऐसा कुछ योजना आ रही है। तो अगर आपके नेता हाँ बोलते हैं या उनके जो और लोग हैं वो हाँ बोलते हैं, 2 से 3 लोगों से कंफर्म करना खबर को जरूरी होता है, खासतौर पर जब कोई बड़ी खबर हो तब जरूर। तो इस वजह से आपको कंफर्म करना बहुत जरूरी है। आप उन लोगों से कंफर्म करोगे, और अगर उनकी ओर से खबर मिलती है कि हाँ ऐसा हो रहा है, और अगर वो खुलकर ऑफिशियली बोलते हैं तब तो वेरी गुड, मतलब बहुत अच्छी बात है कि हाँ उनकी ओर से जानकारी दी गई है। लेकिन अगर कोई ऑफिशियली नहीं बोलने को तैयार है, ऑन कैमरा बोलने को तैयार नहीं, सिर्फ ऐसे ही उसने आपको बोल दिया आपके व्यवहार पर, तो फिर आप उसका नाम नहीं चला सकते चैनल पर कि इनकी ओर से जानकारी मिली। आप ये चलाओगे कि सूत्रों के हवाले से खबर सामने आई है कि ऐसा हो सकता है, कुछ नेताओं का कहना है कि ऐसा हो सकता है, नए साल पर यह तोहफा जनता को मिल सकता है। आप मतलब सूत्र और कुछ नेता, आप कंफर्म खबर नहीं चला सकते, क्योंकि आपको कोई भी जानकारी इस तरह की नहीं दी गई है, न तो केंद्र सरकार की ओर से और ना ही उस विभाग की ओर से। तो हमेशा इन चीजों का ध्यान रखें कि विदाउट कंफर्मेशन आपको खबर नहीं चलानी है। कंफर्म करने के अलग अलग तरीके होते हैं। बेसिकली तो सबसे बड़ा यही है कि आपके जो लिंक्स आप उनसे कंफर्म करोगे या फिर खुद जाकर वहां पर कंफर्म करोगे। लेकिन बड़ी खबरों में जो आपको कहते हैं ना ब्रेकिंग्स मारनी है, वो आपको कंफर्म्ड नहीं मिलेंगे, क्योंकि हमेशा कंफर्म ब्रेकिंग जब कुछ हो जाता है तो तब मिलती है। लेकिन अगर कुछ होने वाला है उसकी ब्रेकिंग आपको चाहिए पहले से, तो फिर तो आप अज्यूम ही कर सकते हो ना, और या फिर थोड़ी बहुत जानकारी लेकर उसे सूत्रों के माध्यम से चला सकते हो। ये सब ऑप्शंस आपके पास होते हैं। अब जैसे कोई छोटी खबर है, आपके एरिया की है, लोकल की है, कहीं कुछ ऐसा घटना हो गई उसकी खबर है, तो उसके कंफर्मेशन के लिए आप अपने को वर्कर्स के साथ में कंफर्म कर सकते हो। लाइक आपके जो रिपोर्टर्स हैं और दूसरे चैनल के वो भी जुड़े होते हैं आपके साथ में, उनसे कंफर्म कर लो। हालांकि अगर कोई ब्रेकिंग नहीं है तो नॉर्मल खबर है तो ब्रेकिंग होगी, आप उसको साथ शेयर करोगे तो वो भी हिट कर सकता है ना। तो हमेशा ब्रेकिंग्स को बचा कर रखें, ब्रेकिंग्स को खुद कंफर्म करें, उसके बाद ही ऑन एयर चलाएं, और बाकी खबरें आप और लोगों के साथ कंफर्म कर सकते हैं। लाइक कोई प्रेस रिलीज हो, जब तक कोई ऑफिशियल बंदा किसी भी खबर को लेकर नहीं बोलता है बड़ी, तब तक आप उसको नहीं चलाएंगे। लोकल में आप खुद जाकर कंफर्म करेंगे या फिर अपने साथियों के साथ से कंफर्म करेंगे, ताकि उसकी प्रॉपर पुष्टि हो जाए। अब होता क्या है कि कुछ बहुत बड़ी खबर हो तो कैसे कंफर्म करेंगे, लाइक जो रीजनल चैनल्स होते हैं वो बड़े चैनल्स को देखकर ही कुछ खबरें हिट कर देते हैं। अब जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, अटल बिहारी वाजपेयी जी का जब निधन हुआ तो मैं कानपुर में जेएमडी न्यूज में काम कर रही थी। अब उनके निधन को लेकर इतनी ज्यादा अटकलें लगाई जा रही थी, बहुत अनफॉर्चुनेट है, लेकिन फिर भी ये सच्चाई है न्यूज चैनल्स की, कि वहां पर ये हो रहा था कि मतलब कब उनको चैनल्स ये कब ब्रेकिंग मारेंगे, क्योंकि बेसिकली जो खबर थी वो रिपोर्टर्स के बीच, जो पत्रकारों के बीच, वो ये थी कि आ चुकी थी कि उनका निधन हो चुका है, लेकिन ऑफिशियली अनाउंस नहीं कर रहे हैं, अभी तक बता नहीं रहे हैं, एम्स की ओर से कोई जानकारी सामने नहीं आ रही है, निधन पहले ही हो चुका है। तो इस तरह की बातें चल रही थी, तो हर कोई वेट कर रहा था कि कब खबर आएगी और कब हम फटाक से डालेंगे कि उनका निधन हुआ, मतलब चैनल वेट कर रहे थे, क्योंकि सबको पता था ऐसा हो चुका है। लेकिन फिर भी अब जब तक ऑफिशियल स्टेटमेंट एम्स की ओर से नहीं आ जाती, कोई बड़ा नेता कोई कुछ नहीं बोल देता, तब तक हम कैसे चला सकते हैं कि उनका निधन हो गया, तब तक तो वो अंतिम सांसें ही गिन रहे हैं ना। तो ये होता है टाइमिंग का खेल।
अब हुआ क्या, डीडी ने, सोचिए सबसे जिम्मेदारी मतलब सबसे ज्यादा जिम्मेदार चैनल ने ये काम किया। डीडी की ओर से ये खबर चला दी गई कि उनका निधन हो गया, जिसके बाद डीडी को बहुत सारे लोग देख रहे थे जो बाकी के चैनल से, उन्होंने भी खबर उठाई और उठाकर चेप दिया। अब हुआ क्या कि डीडी के साथ में एक और यूपी का रीजनल चैनल है जिसे माफी मांगनी पड़ी थी कि आखिर ऐसा ये हमसे गलती से हुआ, हमने पहले ही चला दिया। हालांकि कुछ मिनटों बाद ही वो खबर चल गई थी, लेकिन फिर भी आप जिम्मेदारी भरा काम कर रहे हैं, आपकी जिम्मेदारी ये बनती है कि आप ऐसा कुछ भी काम ना करें जो जनता तक जाए और जनता उससे गुमराह हो। तो हमेशा ये चीजें देखनी होती है। एक और एग्जाम्पल आपको देती हूँ, दिल्ली दंगों की बात है, जब शाहीन बाग में धरने हो रहे थे, दंगे हो रहे थे, पूरा दिल्ली बंद हो गया था, लगभग बहुत सारे मेट्रो स्टेशन बंद हो गए थे, तो तब बहुत ज्यादा सिचुएशन वहां पर खराब हो चुकी थी। मैं नोएडा में ही थी, प्राइम न्यूज में काम कर रही थी, तो वहां पर मैंने देखा आज तक पर एक खबर चल रही थी और निर्भया केस को लेकर भी एक खबर थी जिसमें अपडेट आ रहा था लगातार कि उनको ऐसा हो गया है, कोई सजा हो गई है, मतलब इस तारीख को फांसी, जब फांसी की नई नई तारीख ही आ रही थी, ये तब की बात है। तो वहां पर क्या हुआ, मैंने फांसी की तारीख आ रही थी, फिर मैंने बोला कि सर देखिए आज तक ने खबर चला दी, सर हम भी फटाक से चलाएं, मतलब मैं आउटपुट पे बैठी हुई थी उस टाइम पे, कोई और एंकर बुलेटिन पढ़ रहा था, तो मैंने कहा सर फटाक से खबर सर चलवाएं, तो उन्होंने बोला नहीं नहीं नहीं। तो मतलब मुझे लगा उस वक्त, मुझे बहुत अजीब लगा कि यार आज तक खबर चला रहा है, क्यों नहीं चला रहे हैं, आज तक ने तो चला दिया, मतलब उसने तो बोल दिया ना, तो अब हमें भी चला लेनी चाहिए, क्योंकि जो रीजनल चैनल्स होते हैं नेशनल को कहीं ना कहीं फॉलो करते हैं और कुछ खबरें वहां से उठाकर चलाते हैं, नो डाउट, ये भी फैक्ट है। तो हम लोगों ने बोला जब चलाएं, सर ने बोला नहीं। उस वक्त मुझे बहुत खराब लगा, लेकिन फिर बाद में उन्होंने मुझे समझाया कि बेटा ऐसा नहीं होता है, कई बार होता है कि चैनल्स गलती कर देते हैं और जल्दबाजी में कुछ ऐसी खबरें चला जाते हैं जो सच नहीं होती हैं, क्या पता अभी नहीं आई, जब तक हमारा रिपोर्टर हमें नहीं भेजेगा हम तब तक इस खबर को नहीं चलाएंगे। मुझे लगा इतनी बड़ी खबर है और सर ऐसा कैसे कर सकते हैं, इतनी बड़ी खबर है और जनता को तो फटाक से मिलनी चाहिए, और सर ने नहीं चला। लेकिन यू विल नॉट बिलीव, एनीवन विल नॉट बिलीव, मुझे पता है, बट कुछ ही मिनटों बाद ही समझ में आया कि नहीं नहीं ये तारीख नहीं, ये तारीख मिली है, मतलब खबर चली आज तक पर। तो ये लगा कि हाँ यार, मतलब कंफर्मेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। हमने वो खबर गलत नहीं चलाई थी, हमने वो खबर प्रॉपर चलाई जो थी, हमारे रिपोर्टर ने 5 मिनट बाद भले चलाई लेकिन सही चलवाई। लेकिन आज तक पर वो जल्दबाजी में होता है कई बार ऐसा, हालांकि उन्होंने कहा कि ऐसी तारीख आई है, जानकारी सामने आ रही है, लेकिन हमने जब चलाया 5 मिनट बाद तो हमारी खबर जो थी वो बिल्कुल पक्की थी, हमारे रिपोर्टर ने लेट खबर भेजी लेकिन सही भेजी। तो ये होता है कंफर्मेशन, और ये होता है मतलब बिल्कुल पक्की खबर जनता तक पहुंचाना, क्योंकि जनता का विश्वास जीतना बहुत जरूरी है। तो खबर को कंफर्म करे बिना कभी भी ना चलाएं। आप अगर ऑफिस में भी बैठे हैं, आउटपुट पर इनपुट पर आप कोई जिम्मेदारी निभा रहे हैं, तो भी जब तक आपका रिपोर्टर आपको रिटर्न में खबर नहीं देता है, आप ना चलाएं, कहीं से भी देख कर खबर को ना चलाएं, क्योंकि आपको बहुत महंगा पड़ सकता है, लीगल एक्शन आप पर हो सकता है, और साथ ही साथ मतलब बड़ा जुर्माना भी भरना पड़ जाता है कई बार। तो कभी भी ऐसी गलती ना करें, आप एक जिम्मेदारी भरा काम कर रहे हैं तो उसे प्रॉपर समझें। और आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ये भी जरूर बताएं। आज के इस वीडियो में इतना ही। गॉसिप विद गरिमा आप देखते रहिए। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और आप चाहे तो मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। एंकर गरिमा वाजपेयी के नाम से आपको मेरा अकाउंट सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर मिल जाएगा। बाय बाय।